ग्रहों की बदलती हुई चाल आपके जीवन के अंदर भी सुख और दुख को लेकर के आती है। जानना जरूरी है कि अगस्त 2023 में मेष राशि वालों के सितारे क्या कहते हैं। व्यापार की स्थितियां कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप आपकी कैसी रहेगी, नौकरी लगेगी या नहीं, या जो नौकरी में बाधाएं आ रही थी, व्यापार में बाधाएं आ रही थी, गृहस्थ जीवन में बाधाएं आ रही थी, वे टलेंगी या नहीं, मानसिक तनाव से आप निकलेंगे या नहीं। तो मेष राशि वाले जिनकी जन्म राशि मेष है या जिनकी लगन राशि मेष है, लगन कुंडली जिनकी मेष राशि की है या जन्म राशि जिनकी मेष है, वे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगस्त 2023 का राशिफल लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थितियां जान लेते हैं। मेष राशि वालों के लगन स्थान के अंदर ही यानी मेष राशि के अंदर ही राहु और बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं अगस्त के महीने में। साथियों, पंचांग ज्योतिष गणित की गणना करने का एकमात्र साधन है। आजकल कंप्यूटर्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, मैक्सिमम ज्योतिषी निर्भर हो चुके हैं लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर, सॉफ्टवेयर से ही प्रेडिक्शंस निकाल लेते हैं। परंतु हिंदू ज्योतिष एक ऐसा संस्थान है जहां शास्त्र प्रमाणित जानकारियां आपको दी जाती हैं। पंचांग से ही आपके लिए हम राशिफल निकाल करके लाते हैं। एक गणना के बाद आपका राशिफल निकल करके आता है। तो राहु और बृहस्पति मेष राशि के अंदर चलायमान होंगे, कर्क राशि के सूर्य होंगे और सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा 17 अगस्त को से ही राशि में 1:32 पर दोपहर में हो जाएगा। ये सारी गणनाएं पंचांग से ही सिर्फ और सिर्फ निकल करके आती हैं। इन्हीं के बिहाफ पर हम प्रेडिक्शंस देते हैं, इन्हीं के ग्रहों के बिहाफ पर ही हमारा जीवन चलता है। तो लगन के अंदर राहु और बृहस्पति का होना मेष राशि वालों के लिए भाग्य स्थान के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो भाग्य तो अगस्त के महीने में मेष राशि वालों का पूरा साथ देने वाला है, परंतु बृहस्पति के साथ जैसे ही राहु आ जाते हैं तो गुरु चांडाल बन जाता है। भाग्य साथ देगा, यानी कि भाग्य के बल पर बड़े बड़े काम तो आप करेंगे, अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलेंगी, कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, परंतु राहु के होने की वजह से आपके कामों के अंदर अड़चने इस महीने आने वाली है। तो अगस्त के महीने में राहु के लिए मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। राहु का जो बैड इंपैक्ट है, जो नकारात्मक ऊर्जा है राहु की, वो लगन के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी। और राहु मानसिक तनाव देता है, राहु विचलित कर देता है, राहु ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिलवा देता है जो कि आपको झूठे आश्वासन देंगे। ऐसे लोगों से बचना है। राहु किसी ना किसी की गारंटी, किसी ना किसी की जिम्मेदारी भी दिलवा देता है। तो इस महीने के अंदर मेष राशि वालों किसी की जिम्मेदारी आपने नहीं लेनी है। एक बात मैं बीच में ही बता देता हूं कि आप लोग अगर फोन पर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर के या स्क्रीन पर भी नंबर आ रहे हैं, आप फोन पर मेरे से अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, विस्तार से बात कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो आप अवश्य कर लें, क्योंकि रात को मैं लाइव आकर के आपकी कुंडली का निशुल्क अध्ययन भी करता हूं लाइव सेशन के अंदर। बात करें अगर द्वितीय भाव की, धन के स्थान की, तो धन के स्थान के मालिक शुक्र वक्री हो रहे हैं इस महीने 7 अगस्त को। जैसे ही वक्री होंगे कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे, यानी कि चतुर्थ स्थान के अंदर आ जाएंगे। गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, अनबन रह सकती है पत्नी के साथ आपकी। गृहस्थ जीवन में आर्थिक जो स्थितियां रहेंगी आपकी थोड़ी सी कष्टमयी रह सकती हैं। महालक्ष्मी की पूजा करना इसके लिए बहुत जरूरी है। प्रतिदिन महालक्ष्मी को नमस्कार करके ही आप व्यापार स्थल पर जाएं अपने, या व्यापार पर जाएं तो वहां महालक्ष्मी की मूर्ति आप स्थापित करें, महालक्ष्मी की पूजा इस महीने करें। तृतीय स्थान की बात करूं, मित्रों की बात करूं, भाइयों बहनों की बात करूं, तो बुध ग्रह इस महीने सूर्य के साथ पंचम स्थान के अंदर विराजमान है। फलस्वरूप मित्र आपके पूरा साथ दे रहे हैं इस महीने। मित्रों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। मित्र हर समस्या में आपके साथ खड़े होंगे। बात करें अगर चतुर्थ स्थान की,
कर्क राशि यहाँ विद्यमान है। कर्क राशि के मालिक हुए चंद्रमा, तो चंद्रमा तो सभी 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि बदल देते हैं। इसके ऊपर जो पूर्ण दृष्टि आपकी पड़ रही है चतुर्थ स्थान के अंदर, और चतुर्थ स्थान में जो विराजमान है वे सूर्य ग्रह हैं। सूर्य गृहस्थ जीवन के अंदर आर्थिक समस्याएं तो आएंगी, परंतु परिवार के आपसी मेल जोल से आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पंचम स्थान की बात की जाए, आपकी संतान की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए या लव रिलेशनशिप की बात की जाए, तो इस महीने पूर्णतया सहयोग आपको अपने अगर आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में समस्याएं आ रही थी, तो पूर्णतया सहयोग आपको मिलने वाला है। कब? जब सिंह राशि में सूर्य चले जाएंगे, यानी कि 17 अगस्त को जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याएं, रिलेशनशिप में चल रही समस्याएं आपकी सोल्व होती दिखाई दे रही हैं 17 अगस्त 2023 के बाद। अगर अनबन चल रही थी अपने पार्टनर के साथ, प्रेम प्यार में दिक्कत आ रही थी, तो वो भी आपकी सही होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही संतान से अगर चिंता में थे, संतान की चिंता आपको सता रही थी कि मेरी संतान कुछ करेगी या नहीं, या विद्यार्थी वर्ग को चिंता थी कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, या एग्जाम्स इत्यादि के अंदर समस्या थी, पढ़ाई के अंदर दिक्कत थी, पढ़ नहीं पा रहे थे, कंसंट्रेशन पूरा नहीं लग रहा था, तो 17 अगस्त के बाद सूर्य स्वराशि जब पंचम स्थान के अंदर आ जाएंगे, तो आपका कंसंट्रेशन भी पूरा स्टडी के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। परंतु यहाँ एक समस्या है, सूर्य और शनि की परस्पर दृष्टि के कारण पिता के साथ मतभेद आपके शुरू हो सकते हैं 17 अगस्त 2023 के बाद। मुख्य रूप से बात करते हैं काम कारोबार की, पैसे की स्थिति की, व्यापार की, तो मेष राशि वालों, इस महीने अगस्त के महीने शनि आपके एकादश भाव के अंदर स्वराशि वक्रगत स्थितियों में विराजमान है। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है स्वराशि, तो उसके फलाफल के अंदर वृद्धि हो जाती है, वो ग्रह और ज्यादा बली हो जाता है और तेजी से काम करना शुरू कर देता है, और शनि जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं। आपकी इनकम के अंदर वृद्धि इस महीने शनिदेव करने वाले हैं। नई अपॉर्चुनिटीज तो आपको इस महीने मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ धन का संचय भी इस महीने आप अच्छा खासा कर लेंगे, बैंक बैलेंस को भी अच्छा खासा आप मेंटेन कर लेंगे, पैसा आप अच्छा खासा इस महीने कमाने वाले हैं। जो बेरोजगार जातक थे उनके भी लाभ के मार्ग, इनकम के मार्ग, नौकरी के मार्ग खुलने वाले हैं इस महीने। इस महीने आप लोगों को करना क्या है, हर सोमवार को 11 बादाम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने ही चढ़ाने हैं। भगवान शिव की आराधना इस महीने के अंदर आपको करते रहना है। राहु के उपाय करना है, पहले बता चुका हूं, मछलियों को आटे की गोलियां बना करके डालनी है, और महालक्ष्मी की पूजा इस महीने के अंदर आपको करनी है। कुल मिलाकर के कहें तो 17 अगस्त तक थोड़ी सी मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। 17 अगस्त के बाद कोई किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में अगर 17 दिन तक चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। पूरा महीना धन की स्थितियां अच्छी रहेंगी, धन आता रहेगा, संचय भी होगा, पैसा इस महीने आप जोड़ भी लेंगे, और वैचारिक मतभेद जो पत्नी से 17 अगस्त तक रहेंगे, 17 अगस्त के बाद वे भी समाप्त हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और रात्रि में अपनी कुंडली निःशुल्क दिखवा सकते हैं आप लाइव सेशन में। साथ ही मेरे से फ़ोन पर कुंडली दिखवाने के लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर के व्हाट्सएप कीजिए, अपनी पेड कंसल्टेशन आप फिक्स करवा सकते हैं। धन्यवाद।